धुआं निकल रही है, जिस दिन आपके मुख से आड़े शब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से किसी के लिए आड़ा टेढ़ा निकल रहा है, समझ लेना हमने किसी ऐसे वैसे घर का अन्न खा लिया, इसलिए हमारे मुख से आज अपशब्द निकल रहे हैं, हमारे मुख से आड़े टेढ़े वचन निकल रहे हैं, हमारे मुख से अपशब्द निकल रहे हैं। हमने किसी के यहाँ का कुछ ऐसा खा लिया, किसी के यहाँ का कुछ पदार्थ आ गया, किसी के यहाँ का कोई भोग आ गया, किसी के यहाँ का कोई वस्तु आ गई जिसको हमने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण आज मुझे क्रोध आ रहा है, जिसके कारण आज मुझे ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आज मुझे क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। विचार करना, मनन चिंतन करना, बैठ के एकांत में विचार करना कि मैंने किसके घर का अन्न खा लिया, क्या मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैंने किसके घर का अन्न खाया, मैंने किसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया जो मेरा बिगड़ गया, मैंने अपशब्द कैसे कह दिया, मैंने ताने कैसे दे दिए, मैंने गाली कैसे दे दी, मैंने आड़ा टेढ़ा कैसे कर दिया, मैंने क्रोध क्यों मारा। जब घर में सब नॉर्मल है, जब घर में सब शांति है, तो तूने क्रोध क्यों मारा है। समझना कि हमने कहीं किसी के घर का ऐसा अन्न तो नहीं खा लिया जिस अन्न के कारण आज हमें तकलीफ भोगना पड़े। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जरा विचार करिए अपने भीतर, जरा अपने भीतर विचार करिए कि हम कौन सा अन्न ग्रहण कर रहे हैं। दो जगह बहुत ध्यान देना महाराज, आप ब्रज की रज में जाएं, मां यमुना जी का पान करिए, आप मां रेवा के तट पर जाएं, मां नर्मदा जी के जल का दर्शन और पान करिए, आप मां गंगा के घाट पर जाएं, काशी जाएं, हरिद्वार जाएं, आप प्रयागराज जाएं, मां गंगा के जल का आचमन करिए, प्रणाम करिए। और किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, मेरे राम के मंदिर में, मेरे कृष्ण के मंदिर में, मेरे शंकर के मंदिर में, मेरे नारायण के मंदिर में, मेरे गुरुजन के मंदिर में, मेरे दत्त भगवान के मंदिर में, मेरे भगवान के मंदिर में, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में, और किसी सतगुरु की शरणागति में, किसी संत की कहीं समाधि स्थल पर, किसी संत के दरवाजे पर, किसी संत के आश्रम पर, किसी संत के द्वार पर अगर पहुंचे तो दो चीजों का स्मरण करना। एक बार वहां की रज को अपने मस्तक जरूर चढ़ाना, और दूसरी बार वहां अगर पीने के लिए पानी मिल जाए, जल आचमन करने के लिए मिल जाए, तो जल का आचमन जरूर करना। उससे हमारा मन, तन और बुद्धि पवित्र होती चली जाएगी। उससे हमारा मन, उससे हमारी बुद्धि, हमारा तन पवित्र होते चले जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण ओंकारेश्वर के आसपास के सभी ग्रामीण वासियों को, खरगोन, खंडवा, मोरटक्का, चाहे उस पार नर्मदा जी के बसे हुए गांव हों, चाहे इस पार के सारे गांव हों, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो आसपास के सतवास हो, ये हो, सब आसपास के ग्रामीण वासियों को साधुवाद दूंगा कि मां नर्मदा जी के तट पर चल रही इस कथा में ऐसा कोई गांव का व्यक्ति नहीं है जिसने सहयोग नहीं करा। जगह जगह पानी के टैंकर लगा देना, जगह जगह नाद भर कर रख देना, जगह जगह पानी के प्याऊ की व्यवस्था कर देना, जगह जगह पानियों की व्यवस्था कर देना। और ऐसी व्यवस्था का दर्शन कल हमारे हमको किसी ने आश्रम पर सीओ ने मैसेज करा, और मैसेज कर कहा कि गुरुजी हम इतनी कथाओं में गए, पर ओंकारेश्वर की कथा में जो गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं।
धन्य है रेवा के तट पर रहने वाले ओंकारेश्वर के सारे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक और सारे ग्रामीण वासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इस मां नर्मदा के तट पर रहने वाली मेरी जीजियों के चरणों को दंडवत करके प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि मेरी बहनों ने अपने अपने घर के दरवाजे अपने अपने आए हुए मेहमानों के लिए खोल दिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी बहनों के लिए। बहुत सारे धन्य है आप, साधु का आप, धन्य है ग्रामीणवासी जिन्होंने ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर सब लगा रखे हैं लाइन से लेकर वहां तक। धन्य। और मिला ये मानव का जो देह मिला है ना, मानव का जो शरीर मिला है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। वो कहते हैं ना, अरे मैंने मानव जन्म तुझको मीरा, उसने बड़ी कृपा कर ये मानव जन्म लिया है, मानव का शरीर लिया। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा, तू यूं ही गवाए तुमने क्या। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा, तू यूं ही गवाए तुम्हें क्या। मैंने नैनों में ज्योति बराबर है, मैंने नैनों में ज्योति बराबर है। तू गीता ना पढ़ता तुम्हें क्या। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गवावे तुम्हें क्या। मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने वाणी, मैंने जिह्वा वाणी बराबर दी, मैंने जिह्वा वाणी बराबर दी। हरि नाम ना जपता तुम्हें क्या, शिव नाम ना जपता तुम्हें क्या। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवा दे तुम्हें क्या। मैं करूं क्या कर सकता। कितनी मिन्नत से, कितनी प्रार्थना से, कितने भाव से, कितने दिल से, कितने निवेदन से, कितने कितने भाव से हाथ पैर जोड़कर भगवान ने ये मानव का शरीर दिया। और ये मानव का शरीर हमको मिला, उस मानव के शरीर को हमने व्यर्थ गंवा दिया। तो उस शरीर का कोई मूल तत्व क्या है? क्या मूल तत्व? इक्ष्वाकु वंश में योनाश्व नाम के एक राजा हुए, जिनका भजन प्रबल, जिनकी भक्ति प्रबल, जिनका विश्वास प्रबल, और जिनकी भक्ति, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा प्रबल होता है, उस पर शिव की कृपा होती। एक पत्र देखिए, मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दोगे। मेरा नाम अनमोल पटेल है। अनमोल जी वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम अनमोल पटेल है,
मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ अनमोल जी, आइए। माँ आई है क्या आपके साथ में? हाथ मिला माँ, आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ गुरुजी। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनमोल है, अनमोल पटेल, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं? मेरी माँ रेवा देवी को बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। तब मैंने सन 2022 में आपकी कथा सुनी और मैंने अपनी माँ को शिव महापुराण के बारे में बताया। और वहाँ गुरुदेव कहते हैं कि बाबा पर विश्वास रखो और मंदिर जाओ और मंदिर में जाकर एक लोटा जल भगवान को समर्पित करो। मंदिर में सफाई करो, मंदिर में जाया करो और मंदिर में सफाई करने के बाद भगवान का प्रणाम करो। जो जल चढ़ाओ उसका आचमन किया करो, उसी जल का आचमन कर लो। मैंने अपनी माँ से कहा और माँ ने वो करना प्रारंभ करा। मैं सीहोर गई, एक रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लाकर मैंने वो माँ को दिया। तांबे के कलश में उसको गलाकर शिव जी को चढ़ाकर जल का आचमन करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया था कि लास्ट स्टेज का कैंसर है और इनका ठीक होना बड़ा कठिन है, अंतिम समय इनका चल रहा है। आज 2022 से मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा। आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद प्रणाम करने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये, मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी 2022 से आज तक मुझे ठीक रखा। ये शिव और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभो देवाधिदेव महादेव को अगर भरोसे के साथ में, देवाधिदेव महादेव को विश्वास के साथ में, हम देवाधिदेव महादेव को एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ हम देवाधिदेव महादेव को जब रिझाते हैं तो मेरा महादेव सुनता जरूर है। मेरा शिव, मेरा उभरदानी, मेरा शंभु सुनता जरूर है। और मेरी जीजियों और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उन सबसे कहूँगा, मेरी बेटियों से कहूँगा, मेरे बेटों से कहूँगा, मेरी बेटियों से कहूँगा, मेरे बेटों से कहूँगा, आप कर्म करो, मेहनत में कोई कमी मत आने देना। आपकी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं आई तो ये विश्वास मानकर चलना, तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है तो भरोसा रखना कि मेरा बाबा तुम्हारी नैया डूबने नहीं देगा, तुम्हें पार जरूर देगा। हाँ, मेहनत ही ना करो। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। हमें पंडित जी ने कर दिया, हमें महाराज जी ने कर दिया, हमें गुरु जी ने कर दिया, सब बदलेगा, समय आएगा तब हो जाएगा। कुछ मत करो, घर में बैठे हुए हैं, भाग के बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जब समय आएगा सब अच्छा होगा ना। फिर किसी ने पूछा तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे?
तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रहे? तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? तो वो कई चीजियों कह देती, मेरी बेटियां कह देती, बेटे कह देते हैं, हम तो एग्जाम दे दे के थक गए। अपनी बेटी में तो हम तो एग्जाम दे देकर थक गए, आप हमने एग्जाम नहीं दूंगी। हम तो मेहनत कर करके थक गए, अब मेहनत नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी। जो लोग कहते हैं ना कि हम फॉर्म भर भर के थक गए, हम मेहनत कर कर के थक गए, हम परीक्षा दे दे कर थक गए, हम प्रयास कर कर के थक गए, अब नहीं करेंगे। उनके लिए कथा आती है कि एक व्यक्ति रोड के किनारे पे से जा रहा था, रोड के किनारे पर हाथी बंधे थे, और हाथी भी बंधे थे तो वो रस्सी से बंधे थे। थोड़ा ध्यान देना, हाथी कैसे बंधे? अजय तो बोलो, रस्सी। अब व्यक्ति के दिमाग में आया इतना बड़ा हाथी और रस्सी से बंधा। अगर हाथी को बांधना था तो चेन से बांधना, हाथी को बांधना था तो लोहे की जंजीर से बांधना, हाथी बंधा वो भी रस्सी से। गजब के लोग हैं। व्यक्ति को बेचैनी होने लगी, आखिर हाथी और रस्सी से बंधा, हाथी और रस्सी से बंधा हुआ है, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी। मंदिर जाते हैं 2022 से कैंसर लास्ट स्टेज का था और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ महीने की हूँ, और 22 से मंदिर जा रही हूँ और झाड़ू पोछा कर रही हूँ। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। और खाली न जाए दर से मैं भी खड़ी एक पत्र कल आया था, उस पत्र में एक बहन ने लिखा था कि मेरे बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का इलाज न विदेश में है न देश में। जिसने पत्र लिखा था, अगर वो बेटी हो अपने बच्चे को लेकर आई, जिनके बच्चे को एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज, जिसके कारण पूरे पांव से धीरे धीरे बच्चा चलना बंद कर देता है और शरीर उसका काम करना बंद कर देता है, जिस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा है। उत्तर प्रदेश से कोई आई थी, अगर बेटी हो जिनके बच्चे को एक ऐसी वो बीमारी का नाम हमारे स्मरण में नहीं आता है, हम उन्होंने पत्र में लिखा, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है, अपने बच्चे को भी लेकर आएंगे।
शिव कथा करके वो पत्र ढूंढना पड़ेगा बहुत सारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। अगर वो कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि उस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, उसमें धीरे धीरे पांव काम करना बंद करते हैं, शरीर काम करना बंद करता है और बाद में वो पांव और शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। और मेरी बेटी ने, मेरे बच्चे ने चलना बंद कर दिया। और शिव के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र इतना प्रभाव कर गई कि मेरा बच्चा आज बाबा की कृपा से ठीक होकर इस पंडाल में आकर बैठा। उसने पत्र में लिखा, बैठे हो तो हाथ जरूर लगाइए। ये शिव कृपा से, ये शंकर की, यहाँ कोई नहीं है। और जो महापुराण की कथा फिर कहती है, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसा टूट जाएगा, और मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो भरोसा टूट ही नहीं सकता। आप किस पर भरोसा, आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप किसके ऊपर भरोसा कर बैठे हो, किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो, आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, अपने पराये, ये तो तुम्हारे ऊपर अपशब्द कहेंगे, ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे। अब आपसे पूछें, आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते ऊपर से पेड़ की डाली टूट के नीचे गिर गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? जम के तो बोलो। अगर तुम जा रहे हो, पेड़ की डाली टूट के गिर गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने छोटी सी डाली तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तो तुम करोगे क्या? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करोगे? पेड़ की डाली छोटी सी टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकल कर जाना है, कहीं जा रहे हो, तुम कहीं पहुंच रहे हो, तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाली छोटी मोटी टूट टूटा की तरह सी डाली गिर गई, तो तुम करोगे क्या? उस डाली को पकड़ के बैठे रहोगे, उस डाली को लेकर अपने घर जाओगे, उस डाली को सबको दिखाओगे कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, इस डाली से मुझे चोट लग गई, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, बोलते जा फिर करोगे? नहीं। क्या करोगे? अगर पेड़ की डाली तुम्हारे ऊपर गिरी है, तुमने वो पेड़ की डाली को उठाकर एक कोने में फेंका और अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए, अपन चलते चले अपन जा, अपन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओ। अब तुम में से कोई ऐसा है कि वो पेड़ की डाली को साइकिल पे बांध लेगा, मोटरसाइकिल पे बांध लेगा, गाड़ी में रख लेगा कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, मैं तो रखूंगी, इसको सबको दिखाऊंगी, ये डाली थी जो मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली थी जो मेरे रास्ते को रोक रही थी? नहीं, आपने डाली को उठाया, एक कोने में पटक दिया, आपने डाली को उठाया, एक रास्ते में पटक दिया, और डाली को एक रास्ते में पटक कर आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। शिव महापुराण की कथा करती है, कोई आपको ताना दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अपशब्द पर अपशब्द कहे, समझ लेना कि ये पेड़ की डाली आपके ऊपर गिरी है, इसको एक कोने में पटको और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते। उस व्यक्ति के मन में ये बात प्रश्न में अड़ गई कि हाथी और रस्सी से बंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हाथी को तो सांकल से बांधना था, हाथी को तो जंजीर से बांधना था, हाथी को तो चेन से बांधना था, फिर हाथी रस्सी से कैसे बंधना? उस व्यक्ति के बुद्धि में ये बात जम नहीं गई थी, तो उसने वहां के हाथी के महावत से पूछा, महावत जी, ओ महावत जी। महावत आए, महावत ने पूछा, क्या बात है भैया, ये बताओ, इतना बड़ा विकराल हाथी रस्सी से बंधा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता? महावत ने जो बात कही वो बात तुम्हारे दिल में लगना चाहिए। जो महावत ने कही, महावत ने कहा
ये हाथी जब छोटा था ना बच्चा, तब हम इसको रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके पांव को भी रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके गले को भी रस्सी से बांध कर रखते थे। जब ये छोटा था रस्सी तोड़ नहीं पाता था, धीरे धीरे बड़ा होते चले गया, हाथी को लगने लगा ये रस्सी में तोड़ नहीं पाया, तो हाथी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ये रस्सी कभी भी मुझसे टूटने वाली नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी से बंध कर रहने लगा। हाथी को ये लगने लगा कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन से उस रस्सी को बांध कर रखा था। एक बार तुमने एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, सफल नहीं हुए, एक बार परीक्षा में बैठे, सफल नहीं हुए, तुमने सोच लिया अब मुझसे नहीं होगा, ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं, मैं सीए तो कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैं कलेक्टर तो बन ही नहीं सकता। अर्थात तुम एक बार प्रयास करे, दूसरी बार तुमने प्रयास करा, तुमने विचार करा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हाथी की तरह हो गए कि रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं। आखिरी तक हाथी उस रस्सी से बंधा रहता है और हाथी ये भ्रम भी जीता है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हाथी अगर बड़ा हो गया था, एक बार प्रयास करता, रस्सी टूट जाती और हाथी आगे बढ़ जाता। उसी तरह तुम भी एक बार एग्जाम देते रहते और आयत मेहनत दृढ़ता से कर लेते तो आप भी कंपटीशन एग्जाम में पास होकर अग्रणी बढ़ जाते। पर हर व्यक्ति के चित्त में ये लगा हुआ मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो, अरे बोलो बोलो जम के बोला, हमारे बस का तो मैं तो ये कर ही नहीं सकती। एक बहू में और एक सास में बहुत अंतर होता है। बहू कह देती है मैं ये नहीं कर सकती और सास कह देती है मैं करके बताती हूँ, दोनों में अंतर। बहू कह रही है मेरे बस का नहीं है और सास कह रही है मैं करके दिखाती हूँ। बेटा कह रहा है पापा ऐसा नहीं हो सकता और बाप कहता है तो चिंता मत कर, मैं भी थारा बाप हूँ, मैं करके बताऊंगा और बाप करके ही बता देता है। हम ब्रह्म जी एक और में एक पत्र है, देखिए